नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। सर्वेइंग में जो चैप्टर है हमारा लेवलिंग, उसमें से मैंने 2 या 3 वीडियो डाल दी हैं भाई टाइप ऑफ लेवलिंग में। तो आज इस वीडियो में हम रेसिप्रोकल लेवलिंग क्या होती है थ्योरी पार्ट देखेंगे और डायग्राम से इसको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के साथ समझेंगे। तो पहले हम फटाफट थ्योरी पार्ट पढ़ लेते हैं कि क्या है थ्योरी पार्ट में, क्या बात बोली गई है। रेसिप्रोकल लेवलिंग क्या है? वी हैव ऑलरेडी फाउंड बाय द प्रिंसिपल ऑफ इक्वलाइजिंग बैक साइड और फोर साइड डिस्टेंस। यहाँ पे देखो ये कह रहा है कि हमने अभी तक पीछे वाली जो मैंने 2 या 3 वीडियो बनाई हैं किसके ऊपर, टाइप ऑफ लेवलिंग में, उसमें मैंने बताया कि भाई इक्वलाइज कैसे किया जाता है बैक साइड को और फोर साइड को। यहाँ से एक स्टेशन है, हमने यहाँ से देखा ये हमारी उस स्टेशन के लिए फोर साइड होगी और दूसरी जगह स्टेशन हमने सेटअप किया और उसके लिए ये वाली जो लाइन होगी वो होगी बैक साइड। ठीक है, तो उनको इक्वलाइज कैसे किया जाता है वो चीज़ मैं आपको बताऊंगा एंड में डायग्राम के हिसाब से। लेकिन थ्योरी पॉइंट में क्या बोल रहा है? वी हैव ऑलरेडी फाउंड बाय द प्रिंसिपल ऑफ इक्वलाइजिंग बैक साइड एंड फोर साइड। ये क्यों किया जाता है? देखो, जब एक स्टेशन से दूसरी स्टेशन हमें लगाते हैं ना, हमारा इंस्ट्रूमेंट सेट करते हैं, तो हमें ये वाला जो इस स्टेशन के लिए जो फोर साइड थी और इस स्टेशन के लिए बैक साइड होगी, इसको हम देखते हैं भाई ये कितना ऊपर नीचे है, कितना हमारा स्टेशन यहाँ पे नीचे लगा है ऊपर लगा है, जो दूसरा वाला लगा है। इस साइड से तो हमने आरएल मेजर करके बता ही दिया, फोर साइड रीडिंग आ गई हमारी, और यहाँ से भी हम देखेंगे बैक साइड रीडिंग हमारी क्या है, कितना डिफरेंस आता है वो चीज़ है। उसके बाद है फोर साइड डिस्टेंस दैट इफ द लेवल इज प्लेस एग्जैक्टली मिडवे बिटवीन 2 पॉइंट स्टाफ रीडिंग आर टेकन टू डिटरमाइन द डिफरेंस ऑफ लेवल। देखो, हमने सिंपल लेवलिंग में मैंने आपको बताया था 2 पॉइंट के बीच में हमने देखना भाई उनकी कितनी क्या लेवलिंग आरएल निकालने हैं। तो 2 पॉइंट के बीच में हम क्या करते थे, मिडवे में डिस्टेंस मेजर किया, उसके मिड में क्या है, हमने हमारा इंस्ट्रूमेंट लगाया, यहाँ से हमने मेजर किया, यहाँ से हमने मेजर किया, रीडिंग ली और आरएल बता दिया, डिफरेंस बता दिया दोनों पॉइंट में भाई उनके आरएल में कितना डिफरेंस है, कितने लेवलिंग में डिफरेंस है, वो चीज़ है। वो चीज़ हमने सिंपल लेवलिंग में की। इसने आगे क्या बोला? 2 पॉइंट एंड स्टाफ रीडिंग आर टेकन टू डिटरमाइन द डिफरेंस ऑफ लेवल। ठीक है जी। देन द एरर ड्यू टू इंक्लाइंड कोलिमिनेशन लाइन एंड कर्वेचर एंड रिफ्रैक्शन, ये एरर कौन से होते हैं दोनों तीनों मैं आपको बताऊंगा अलग से वीडियो में, आर ऑटोमेटिकली एलिमिनेटेड। ये बोल रहा है कि भैया ये वाला जो हम प्रोसेस करते हैं मिडवे वाला, तो इसमें क्या ये जो एरर होते हैं ये भैया हट जाते हैं, ऑटोमेटिकली निकल जाते हैं, एलिमिनेट हो जाते हैं। ठीक है, जब ये वाला हम प्रोसेस करते हैं। लेकिन आगे क्या बोल रहा है? बट इन द केस ऑफ रिवर, भाई रिवर के बीच में रिवर आ गई 2 पॉइंट के बीच में, तब क्या करोगे? तब मिडवे में कहाँ इंस्ट्रूमेंट लगाओगे? रिवर वैली इट इज नॉट पॉसिबल टू सेट अप द लेवल मिडवे बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑन अपोजिट बैंक्स। इन सच केस, भाई अपोजिट बैंक्स हो गए ना, एक ये बीच में रिवर आ गई तो ये वाला पॉइंट हो गया, हमने यहाँ से यहाँ के बीच में इन दोनों पॉइंट के बीच में लेवल मेजर करना था ना, तो रिवर बीच में आ गया। अब आप कैसे मेजर करोगे? मिडवे में तो हमारा इंस्ट्रूमेंट लगेगा नहीं। ओके, इन सच केसेस द मेथड ऑफ रेसिप्रोकल लेवलिंग इज अडोप्टेड विच इन्वॉल्व्स रेसिप्रोकल ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम बोथ बैंक ऑफ द रिवर और वैली। अब यहाँ पे है मेन पॉइंट, इसने क्या बोली कि भैया रेसिप्रोकल ऑब्जर्वेशन करते हैं। रेसिप्रोकल कैसे? इस साइड से यहाँ तक हमारा, जहाँ तक हमारा स्टाफ जाएगा, जैसे ये रिवर है तो यहाँ तक रीडिंग ले ली, फिर हम इंस्ट्रूमेंट लगाएंगे यहाँ तक रीडिंग ले ली, फिर हम कैलकुलेशन करते हैं। वो मैं आपको आगे देखते जाओ, पहले थ्योरी पढ़ लो फिर बताता हूँ कैसे हम पता करेंगे कि भैया इसका डिस्टेंस तो हम मेजर कर लेंगे, लेकिन जो लेवल पॉइंट है वो कैसे हम कैलकुलेट करेंगे। अब देखो भैया, इन रेसिप्रोकल लेवलिंग द लेवल इज सेट अप ऑन बोथ बैंक्स। ठीक है जी, लेवल इज सेट अप ऑन द बोथ बैंक्स ऑफ द रिवर एंड वैली एंड 2 सेट्स ऑफ स्टाफ रीडिंग आर टेकन बाय होल्डिंग द स्टाफ बोथ बैंक। तो भैया 2 रीडिंग हम लेंगे, यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट रखा, यहाँ पे एक रीडिंग ली, यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट रखा, यहाँ पे रीडिंग लेंगे। ठीक है, दोनों पॉइंट पे रीडिंग लेने के बाद एरर आर कंप्लीटली एलिमिनेटेड। अब ये हमने रीडिंग तो ले ली, लेकिन ये कैलकुलेट कैसे किया जाता है, सारी रीडिंग कैसे कैलकुलेट करेंगे वो देखो डायग्राम से मैं आपको बताता हूं। पॉइंट मैंने आपको बताया, यहाँ पे स्टेशन रखा, यहाँ पे स्टाफ रखा, रीडिंग ली। उसमें मैंने एक बात छोड़ दी, वो ये थी कि हम स्टाफ को उठाएंगे और यहाँ से कोई हमारा बंदा घूम के जाएगा। ये हमारे बीच में रिवर कह लो, पॉन्ड कह लो, कुछ भी है, जिसकी वजह से हम मिड वे में हमारा स्टेशन सेटअप नहीं कर सकते। तो बंदा घूम के गया यहाँ पे, जहाँ तक वो जा सकता है, उसने स्टाफ की रीडिंग स्टाफ रखा, यहाँ से इस स्टेशन से ही हमने रीडिंग ली। तो 2 रीडिंग ले ली हमने। इस पॉइंट पे हमने ये रीडिंग ली, इंटरमीडिएट साइड होगी। फिर जो बंदा घूम के गया यहाँ पे स्टाफ रखा, ये उसके लिए दूसरी रीडिंग होगी, 4 साइड हो गई, है ना। ये एक प्रोसेस है एक साइड में बैंक
बैंक जो हमारा स्टेशन है रिवर के एक साइड में या पॉन्ड के एक साइड में। अब आपके माइंड में आएगा यार अगर पॉन्ड बड़ा है और स्टाफ की रीडिंग विजिबल नहीं है तब क्या करते हैं, तब ये वाली सर्वे लेवलिंग नहीं करते हैं, वो दूसरी होती है। वो भी मैं आपको आगे आगे धीरे धीरे वीडियो में बताता रहूँगा जैसे जैसे हमारे बेसिक्स क्लियर होते रहेंगे। अच्छा जी, रेसिप्रोकल लेवलिंग में ये इसने इतना स्टेप कर दिया। पहला स्टेप इसने यहाँ पे एक साइड में स्टेशन रखा, बेंचमार्क लिया, बेंचमार्क लेने के बाद यहाँ पे रीडिंग ली, ठीक है, हमारा हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकल गई। उसके बाद यहाँ पे इसने स्टाफ रखा जहाँ तक पॉसिबल है रिवर या पॉन्ड के आसपास, ठीक है। यहाँ पे इसने इंटरमीडिएट साइड पे रीडिंग ली, नोट किया अपनी फील्ड बुक में। उसके बाद स्टाफ रिवर के दूसरे साइड में यहाँ पे स्टाफ रखा, यहाँ पे हमने रीडिंग ली, ठीक है, नोट कर लिया। फिर हम क्या करेंगे, स्टेशन को उठाएंगे, इस साइड में ही हमारा स्टेशन रखेंगे, बेंचमार्क लेंगे, बेंचमार्क पे रीडिंग लेने के बाद यहाँ पे हमारा स्टाफ रखेंगे, यहाँ पे रीडिंग लेंगे और फिर इस पॉइंट पे ऐसे बंदा जाएगा घूम के और इस पॉइंट पे रखेगा। मान लो रिवर है, रिवर में तो आराम से चला जाएगा और दिख भी जाती है रीडिंग, पॉन्ड में भी दिख जाती है अप्रोक्स, ठीक है। यहाँ पे स्टाफ रखेगा जहाँ तक वो जा सकता है, स्टाफ रखने के बाद यहाँ पे रीडिंग लेगा। रीडिंग ले ली भाई, लेने के बाद ये डिस्टेंस तो मेजर कर ही लेते हैं ना। यहाँ पे ये रीडिंग होगी हमारी ए, ये रीडिंग होगी बी। डिस्टेंस टेप या चेन की मदद से हम मेजर कर लेंगे। या फिर हमारा देखो अभी तो ये लेवलिंग वाले जो इंस्ट्रूमेंट है ये यूज़ नहीं करते हैं, थ्योडलाइट यूज़ करते हैं। उससे कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट यहाँ पे आपको इजीली थ्योडलाइट से डिस्टेंस मेजर कर लोगे। रीडिंग लेने के बाद दोनों साइड पे इंस्ट्रूमेंट रखने के बाद रीडिंग लेने के बाद क्या करेंगे, रीडिंग ए निकालेंगे। हम कैसे निकालेंगे, जो लार्जर रीडिंग है उसमें से हम स्मॉलर माइनस कर देंगे। मान लो 4 साइड हमारी बड़ी है, ये छोटी रीडिंग आई है तो माइनस कर देंगे, रिजल्ट आ ही जाएगा, ठीक है। उसके बाद रीडिंग बी में क्या करेंगे, जो लार्जर है वही रखेंगे और स्मॉलर है माइनस कर देंगे लार्जर में से, रीडिंग आ जाएगी। अब हम रिजल्ट निकालेंगे, रीडिंग ए प्लस में रीडिंग बी डिवाइड बाई 2, हमारा फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। फाइनल रिजल्ट मिलने के बाद हमें क्या एरर में दिखेगा, नहीं एरर दिखेगा, क्योंकि हमने दोनों साइड से जो रीडिंग्स हैं वो मेजर की हैं। तो हमारा क्या है, जो एरर है वो बिल्कुल क्या हो जाएंगे, एलिमिनेटेड हो जाएंगे, बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। जो भी है भाई कर्वेचर का है या फिर रिफ्रैक्शन वाला एरर है वो हमारे बिल्कुल कम हो जाएंगे, बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। तो होप रेसिप्रोकल लेवलिंग में देखो आप साइट पे काम करते हो, साइट पे जब आप ये सब करोगे, लेवलिंग करोगे, तब एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है, अलग ही नॉलेज होती है। थ्योरी पॉइंट में क्या होता है, आप एग्ज़ाम दे रहे हो, एग्ज़ाम क्रैक करना, तो आपको एक बेसिक तो आइडिया होना चाहिए ना कि भाई किस तरह से रेसिप्रोकल लेवलिंग की जाती है। इन केस अगर भाई आप करने लग गए तो वहाँ पे अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया भाई कैसे कैलकुलेट करना, छोटा सा एक क्वेश्चन दे दिया भाई, तो आप कैसे भाई एक इंस्ट्रूमेंट यहाँ रखते हो, 2 रीडिंग लेते हो, यहाँ तक ये मेजर करते हो, दोनों स्टेप करते हो, तो ये सब आपको एक बेसिक पता होना चाहिए, बस और कुछ नहीं है। बाकी प्रैक्टिकल जब आप साइट पे काम करते हो तब एक अलग ही नॉलेज होती है, वहाँ पे आपकी काफ़ी हेल्प की जाती है, तो वहाँ पे आइडिया हो जाता है। तो आज इस वीडियो में हम इतना ही करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। वीडियो आपको ठीक लगी तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो भाई सब्सक्राइब करना।